लेट्स टॉक अबाउट मनुस्मृति और भगवत गीता। आज मैं सोच रही थी कि मनुस्मृति के बारे में मैंने जब बैचलर जब की थी तो उस समय संस्कृत मैंने लिया था और इंग्लिश भी ली थी। तो संस्कृत में मनुस्मृति हमें पढ़ाई गई थी और उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ाई गई थी। जैसे एक मानव मतलब मुंह से ब्राह्मण निकले, पैरों से शूद्र निकले, हाथों से क्या बोलते हैं शूरवीर निकले और व्हाटएवर। तो इस तरीके की बातों को आज मैं याद रखती हूँ। तो उस समय तो खैर बहुत डीप में मनुस्मृति के बारे में नहीं पढ़ाया गया था। और आज जब मैं मनुस्मृति के बारे में सोचती हूँ तो ये सोचती हूँ कि दुनिया तो खैर छोड़ो, दुनिया में तो मनुस्मृति को कोई जानता नहीं है। हिंदुस्तान की हर औरत, इंडिया की हर औरत जो भी मनुस्मृति के बारे में जिसे थोड़ी नॉलेज है या नहीं भी है तो पढ़े ज़रूर, और 50 जूते रखें हाथ में और एक गिनती करें। उस मनुस्मृति नाम की जो बुक है ना, उसको थूकें उसके ऊपर, और उसके ऊपर ना दुनिया का जितना भी मल मूत्र है सारा उस मनुस्मृति की बुक के ऊपर रख के उसको आग से लगाएं। मनुस्मृति पहले तो कोई बुक नाम की चीज़ नहीं है, ये एक काल्पनिक। मैं उस पर पूरी रिसर्च कर रही थी, पूरी की पूरी रिसर्च। बड़े से बड़े डॉक्टर, फिलोसोफर, जो भी एक मानव जो था, ये सेज मनु नाम के इंसान नहीं था कोई इंसान। कहते हैं कि सेज मनु ने मनुस्मृति लिखी, जबकि सेज मनु का कहीं भी विवरण नहीं है। सेज मनु एक काल्पनिक इंसान है जिसने जिस ज़माने में जो लिखी गई थी ये किताब, उस ज़माने में औरतों की दशा ऐसी थी। उसी दशा को देखते हुए इन हरामखोरों ने, इन नालायकों ने, इन 2 कौड़ी के, क्या ही बोलूँ उनको मैं, इतनी गालियाँ, 1000 गालियाँ दी जाए ना उनको तो एक गाली भी कम है उनके लिए। अभी एक बात बताओ, कुत्ते को कुत्ता ही बोलोगे ना, सुअर को सुअर ही बोलोगे ना, नालायक को नालायक ही बोलोगे ना, ओके? और अंधभक्त को अंधभक्त बोलोगे, गोबर को गोबर ही तो बोलोगे। तो इसमें ये गाली नहीं होती है, क्योंकि आदमी को आदमी बोलना है, औरत को औरत बोलना है। अगर कोई किसी इस धरती के ऊपर औरत इंसान आदमी को जन्म देती है और वो आदमी बड़ा होके उस अपनी माँ के बारे में, अपनी बीवी और बहन और बेटी के बारे में गलत लिखता है, उसको, कुत्ते को इतने जूते लगाए जाएं। जिसने भी ये किताब लिखी है, पहले तो ये किताब लिखी ही नहीं गई है, ये बहुत काल्पनिक